नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि हमारा निरंतर संघर्ष भर्तियों के लिए निरंतर जारी है। लगातार हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। आज सचिवालय से अभी हम लोग रात को अभी लाइव हैं, सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के लिए भाग रहे थे। सुबह RUHS गए हुए थे, पोस्ट बेसिक वालों को एलिजिबल जो CCS कंप्लीट जिनका था फाइनल ईयर में, उन लोगों को जुड़वाने के हिसाब से हम लोगों ने भागदौड़ की। NHM भी गए थे हम लोग, स्वास्थ्य विभाग भी गए थे, वहाँ के आला अधिकारियों से भी मिले, यहाँ वैभव गलेरिया जी से भी मिले हैं। उनको एक तरीके से अब अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। सिद्धार्थ महाजन जी का ट्रांसफर होने की वजह से वैभव गलेरिया जी जो हेल्थ एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे, मेन शासन सचिव थे, उनको चार्ज दे दिया गया है। तो उनसे आज हमारी मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी जो एक तरीके से मुखिया हैं पूरे राजस्थान के, मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है, जो इन्हीं जितने भी IAS हैं उनके सबके मालिक हैं, उनसे हम मिले। उनसे हमें पॉजिटिव सारा रवैया सामने आया है। धन्यवाद देते हैं हम उनको कि वो हमारी हर मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं। तो साथियों, उसमें सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उससे संबंधित मैं बता देता हूँ। जो 10,000 रुपये अभ्यर्थियों को स्वयं को मिलने चाहिए, इसके लिए हम वहाँ के विभाग के MD साहब से तो मिले ही मिले थे, अभी वो भी आए थे। यहाँ पे एक मीटिंग थी स्वास्थ्य विभाग की छोटी सी कोविड को लेकर। हालांकि कुछ लोगों ने भ्रामकता फैलाई थी कि आज CMO में बैठक है, फलान है, दिकान है। ऐसा कुछ नहीं था साथियों, सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। कल जरूर कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में भी हमने प्रयास किया है कि लैब असिस्टेंट की जो भर्ती थी, प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती थी, उसको उसमें रखवाएं, परंतु छोटी मोटी खामियां भी रह गई हैं उसमें। तो उसको कैबिनेट में रखवा कर अधिसूचना जारी करवाना चाहते थे हम, लेकिन अभी उसमें छोटी मोटी कमियां हैं। प्रयास करेंगे कि कल कैबिनेट में उस भर्ती को रखा जाए। लेकिन दूसरी साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों भर्तियों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके लिए भी हम आज मुख्य रूप से यहाँ CS साहब के पास आए थे, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक में हम चाह रहे थे कि फार्मासिस्ट भर्ती का भी उसमें रख के और तुरंत प्रभाव से अधिसूचना जारी करके एक विज्ञप्ति लिखित परीक्षा से भर्ती की जारी की जाए। लेकिन बहुत बड़ी एक विडंबना है कि आप लोग जो काफ़ी साथी लोगों को इतने दिन से भ्रमित किया जा रहा था, बहुत समय से भ्रमित किया जा रहा था, मैं आपको बता दूं उसके अंदर वापस मेरिट और लिखित परीक्षा का इशू क्रिएट हो गया है। उसे अगर रियल में कोई आदमी लिखित परीक्षा से चाहता है तो कल की तारीख में मुझसे सारे के सारे मिल लें, अन्यथा ये भर्ती आप लोगों के हाथ से फिसलती हुई नजर आएगी। आपको मैं अब भी कह रहा हूँ साथियों, अब भी मुझसे मिल लो, क्योंकि इतने दिन तुम लोग भ्रामकता में रहे, बहुत बड़ी गलतियां रही हैं। मैं DOP के जो हेमंत गेरा जी सर हैं उनसे भी मिले हैं, तो उसमें जो मेरिट और जो लिखित परीक्षा का इशू वापस क्रिएट होने लग गया है। मैं आज आपको क्लियर बात बता देता हूँ, आप लोग साथ दें, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों से। साथियों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब हम लोग इस मैटर में आए हैं तो इसमें जल्द से जल्द जो फार्मासिस्ट भर्ती है वो लिखित परीक्षा से ही हो, इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं। तो साथियों, तीसरी चीज़ आपको मुख्य रूप से अब CHO की भी बता देता हूँ, और जो लैब असिस्टेंट वाले साथी हैं, प्रयोगशाला सहायक वाले साथी हैं, उनके लिए ये है कि कोशिश कर रहे हैं हम कल रखवा दें। प्रयास पूरा है, लेकिन आज भी बैठक हुई, लेकिन सिर्फ कोविड की बैठकें होकर रह गई। स्वास्थ्य विभाग की भी वैभव जब से सिद्धार्थ महाजन जी गए हैं तो हेल्थ की भर्तियों पर जल्दी से अब चर्चाएँ नहीं हो पा रही हैं ढंग से, क्योंकि अभी चार्ज कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। सच्ची बात ये है, अभी पूरी तरह से चार्ज कोई संभाले। आज 150 से 200 फाइलें सिद्धार्थ महाजन जी की जो आज उन्हीं के चैम्बर में पेंडिंग पड़ी थी, आज हम देख के आए हैं, कोई भी उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रही हैं फाइलें। तो आज पहली एक तरीके से मीटिंग हुई है, अब आगे की प्रक्रियाएं 1-2 दिन में चालू होंगी, और जो विभाग के आला अधिकारी हैं उन तक भी सारी बातें हैं जो हमने पहुंचाई थी स्वास्थ्य विभाग में, तो उनसे भी हमने मांगे रखी थी। रेडियोग्राफर और असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन की जो तीनों की भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों में जो चयनित हो गए थे अभ्यर्थी, जिनकी दूसरी सूची आई थी RT में जैसे और LT में भी सूची आई थी, तो उन सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने के लिए, और जो वंचित रह गए उनका समाधान करके अगली सूची जारी करने के लिए भी हम मिले हैं। ECG टेक्नीशियन के 12 अभ्यर्थियों को तो खैर ज्वाइनिंग अब दे ही दें जल्दी से जल्दी, जो वंचित रह गए उनके लिए भी हम DOP में आज मिले थे। तो DOP से पूरा परफॉर्मा कैसे आरक्षण उन लोगों के लिए दिया गया है वो सारा का सारा आज डिसाइड होना था, आज पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ। कल वापस उसके लिए एक छोटी सी हम बात करेंगे। इसके बाद साथियों, CHO के लिए मैं आपको मुख्य रूप से सूचना दे देता हूँ। साथियों, जो CHO की जो नई भर्तियाँ थी उसमें नियम संशोधन होने थे, उसके लिए कुछ बातें हुई जो पहले ही नियमों से, पुराने नियमों से ही हो, बस पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहे। तीसरी बात, CHO के अंदर जो 10,000 जो पेमेंट है वो सभी अभ्यर्थियों को स्वयं को मिले, ना कि कॉलेजेस को मिले। ये बात हमने CS साहब के सामने भी रखी है, वैभव गलेरिया जी के सामने भी रखी है, और NHM MD साहब के सामने भी रखी है। क्योंकि जब समीपवर्ती जब जगह ही मिल गई और उनको अपने घर के आसपास जगह ही मिल गई, तो उनको हॉस्टल में रहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 10,000 रुपये हमने साफ कहा है कि उन बच्चों को स्वयं को दे दो। ये तो
खाना कैसा मिलेगा, क्या रहना कैसा मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, तो उनके लिए सही रहेगा। दूसरी चीज़ स्वयं को मिले। दूसरी चीज़ जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, कि भाई जो समीपवर्ती इलाका, अगर कोई बच्चे अगर, क्योंकि चॉइस भी नहीं भरवाई गई, सिर्फ जिलों की चॉइस भरवाई गई, कॉलेज की चॉइस नहीं भरवाई गई, तो ऐसे में जो सिद्धार्थ महाजन जी ने वादा किया था, अब सिद्धार्थ महाजन जी सर तो चले गए, लेकिन वैभव गलेरिया जी सर को हमने कहा है कि सिद्धार्थ महाजन जी सर ने डिसाइड किया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो ऐसे में CS साहब से भी बात की और दोनों को ये बात रखी है कि भाई उन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत अपने नज़दीक का जो कॉलेज है वो मिल जाए, जिससे उनको आसानी रहे। पहले भी इन अभ्यर्थियों ने कोविड में ऐसी ड्यूटियां दी और इतनी साथ दिया सरकार का। तीसरी चीज़ हमने रखी है, स्पोर्ट्स की सूची जल्द से जल्द जारी हो, जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, और जो 77 के करीब CCS कंप्लीट वाले हैं उनको ज्वाइनिंग मिले, और पोस्ट बेसिक वालों को भी उसी में जोड़ के तुरंत प्रभाव से ये प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। कल से उसकी प्रक्रिया पूर्णतया चालू हो जाएगी। नोट शीट आज चालू हो ही गई थी। आज मेरे साथ कमल मीणा भाई, आर्यन भाई, अजय शर्मा भाई LA से, और राहुल भाई जो अजमेर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो अभी साथ हैं और लगातार ये सुबह साथ थे। ईरा जी भी हमारे साथ थे रेगुलर, जो कई भर्तियों को लेके, फर्जीवाड़ों को लेके हम लोगों ने आज CS साहब से भी मिले थे कि भी फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल कानून बने, और उसके लिए ईरा जी का संघर्ष भी काफ़ी ऐसा ही भर्ती के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। जयन भर्ती के लिए मनोज मीणा भाई भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो हम सभी साथी लोग अभी लगातार एक टीम में काम कर रहे हैं साथियों। तो CHO की जो वेटिंग है उसके सिलसिले में मैं आपको परसों तक या परले दिन तक 24 तक ज्वाइनिंग होगी सभी कॉलेजों में। उसके बाद बिल्कुल 3 दिन में उसकी जो वेटिंग के लिए जो एब्सेंट सूची है, जो नॉन ज्वाइनर सूची है, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनकी बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जो CCS कंप्लीट वाले हैं वो भी ज्वाइन लगभग कर लिया अभी 71 में से, तो एक वेटिंग और आ जाएगी, चाहे 10-20 लोगों की बाद में, लेकिन कम से कम जैसे 200-300 जितनी भी वेटिंग, 400 जो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, डाटा स्पष्ट हो रहा है, उनकी कम से कम वेटिंग निकाले, जिससे हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो 15,000 की जो एक पहले लिस्ट आई थी, उसमें से कई अभ्यर्थियों को, नीचे वालों को भी, रैंक वालों को भी एक अच्छे से उनको भी पॉजिटिव सहानुभूति भी मिले, और एक अच्छा सा, वो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, उनका वो हो। दूसरी चीज़, एक रिजल्ट है उसमें पारदर्शिता रहे CHO के में, तो हर एक अभ्यर्थी के जो रैंक जो डाले गए थे, रैंक डाला आपने, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। एक अंक पे 100 रैंक आ जाते हैं, एक ही अंक पे पॉइंट 1 में भी 100 रैंक आ जाते हैं। जब रैंक डाला आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमने आज ये मुख्य रूप से मांग रखी है कि हर एक अभ्यर्थी के मार्क्स जारी होने चाहिए, कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर एक अभ्यर्थी को ये अधिकार है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो अपना मार्क्स देख सके, और पारदर्शिता इससे भर्ती में बनी रहेगी। और अगली भर्ती में पहले से ही मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग करवा ही रहे हैं। तो 3538 भर्तियों में 1800 भर्तियाँ और जुड़े, इसके लिए हमने आज रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक साथी तक ये भर्तियों का मामला पहुंच सके। और जो लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन है, उसके लिए भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन लेके आएंगे। नर्सिंग की नई भर्तियों का भी पॉजिटिव रवैया है अभी तक सरकार का, और जल्द ही इसमें आएगी। और जो न्यूनतम सैलरी, समान कार्य समान वेतन के, वो आगे हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि आज उस मामले में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई साथियों। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने सारी बातें होंगी। धन्यवाद साथियों, अभी इतनी जानकारी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें साथियों, और YouTube और Facebook पेज और सभी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मजबूत हो सकें, आप लोगों का ये आंदोलन मजबूत हो सके, ये लड़ाई मजबूत हो सके। धन्यवाद साथियों।